अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सा पालक गोश्त बनने लगा है। और ये बीफ का पालक गोश्त है और ये शादी में बनने वाला पालक गोश्त है, बहुत ही लजीज होता है। तो मैं आपको बताऊंगी, मैंने गोश्त लिया है 1 किलो और ये मिक्स गोश्त है, यानी कि हड्डी वाला है। तो मिक्स गोश्त लेके मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन 10-12 जवे और टमाटर 2 दल लिए हैं, इनको काट लिया है तो ये भी इसमें डाल देंगे हम। और ये प्याज ये है 2 बड़े साइज़ के, इसको काट लिया था मैंने, तो ये भी डाल देंगे। अगर मीडियम साइज़ हैं तो 3-4 डाल दें। और ये मैंने ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। और इसमें नमक डालने के बाद अब हम डालेंगे गोश्त गलने के लिए पानी हमने डालना है 2 से 3 गिलास, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में गलाना है तो इसमें 3 गिलास बहुत हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद इसमें मैं कवर लगाऊंगी प्रेशर कुकर का। और इसको हम 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को वेट लगा देंगे। ठीक है, 20 मिनट बाद मिलते हैं। इतने में पालक का बताती हूँ मैं आपको। तो पालक को मैंने लिया है इस तरीके से, लेके काट लिया है। ये जो डंठल है इसके ऊपर वाले वेस्ट कर देंगे, लेकिन हमने सारे नहीं काटने, थोड़े से इसमें लगे रहने दें। और ये पालक को इस तरह काट लेंगे। तो ये 1.5 किलो मैंने पालक ली है। पालक को लेके मैंने काट लिया था, 1.5 किलो पालक है ये। और इनको मैं 3 पानी से अच्छी तरह धोऊंगी। आपने 3 दफ़ा धोना है, क्योंकि पालक में मिट्टी बहुत होती है, तो ये लाजमी आपने 3 दफ़ा धोनी है पालक को धो के निकाल के मैं बताती हूँ मैंने क्या करना है। और पालक मैंने धो ली है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। और इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला, तो मैं इसमें आपको डाल के दिखाऊँगी। 1 कप पानी है, ये डाल देंगे इसके अंदर। बस पानी डालना है और कुछ नहीं डालना। और इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और देखें 10 मिनट हो चुके हैं। और दरमियान में आपने चेक करना है, तो इसको चमचा भी चलाते रहना है। और ये इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो बिल्कुल ये डन हो गई है। तो इसको ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए मैंने ग्राइंड कर ली है। तो बाकी की भी सारी ग्राइंड कर ली है मैंने। इसी तरीके से आप भी ग्राइंड कर लें पालक को, और ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा ग्राइंड करना है। अब क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल डालेंगे 1 कप। और ये गरम मसाले हैं, दालचीनी है और 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 8-10 काली मिर्चें हैं। तो ऑयल के अंदर ये डाल देंगे हम। अब क्योंकि हमने पालक को फ्राई करना है, तो इसलिए ये गरम मसाले डालेंगे तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और पालक गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल शादियों वाला पालक गोश्त है ये, जो शादियों में बनता है। तो इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे ज़ीरे को। तो इसमें अब डालेंगे हम पालक, सारी पालक इस तरीके से डाल दें इसमें। और बहुत ही ज़बरदस्त सी पालक तैयार हो रही है, खुशबू आ रही है। तो इसमें चमचा चलाएँगे हम। इसको पालक को हमने करना है सबसे पहले फ्राई। तो फ्राई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो आपने इस तरीके से चमचा भी चलाते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसको फिर से चेक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम दही ली है मैंने आधी प्याली, यानी कि 100 ग्राम। तो 100 ग्राम दही डाल दें इसके अंदर। तो थोड़ा सा मिक्स करके और इसको गोश्त को भी देख लेते हैं। 20 मिनट हो गए हैं और गोश्त गल चुका है हमारा। और देखें पानी भी खुश्क हो गया इसका, बस थोड़ा सा रह गया, कोई 1 कप के बराबर। तो बहुत अच्छा सा हमारा गोश्त गल चुका है। अब निकाल के इसकी बोटी चेक कर लेते हैं। और ये देखें कितनी अच्छी सी बोटी गली है। तो जो पानी है इसके अंदर वो भी थोड़ा सा खुश्क कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। और पानी भी इसमें देखें हल्का सा है। और गरम मसाला, ये कुछ मसाले हैं ये डाल लेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें।
अच्छा, लहसुन इसमें हमने दोबारा नहीं डालना, पहले हम डाल चुके हैं इसके अंदर लहसुन। तो ये थोड़ा सा इसको हम मिक्स करके भुनाई कर लेते हैं मसालों को, ताकि कच्चापन दूर हो जाए। तो बस 5 मिनट लगेंगे इसको भुनाई करने में। और आप देख सकते हैं भुनाई हो चुका है, पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसको हम डालेंगे पालक के अंदर। तो सारा मसाला और गोश्त ये पालक के अंदर डालें और इसका मज़ेदार जायका देखें, बहुत आला बनेगा, बहुत टेस्टी। तो सारा मैंने डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करना है। और इसको हमने कोई 20 से 25 मिनट तक पकाना है, ताकि अच्छी तरह दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो इसको चमचा चला के बहुत अच्छा सा आप मिक्स कर लें। तो इसको कवर कर दूंगी, ऊपर ऑयल भी आ जाएगा, देखिएगा आप। तो मैंने कवर कर दिया था इसको 5 मिनट के लिए और ऑयल भी आ गया है। फिर से इसकी भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो खुशबू आती है भुनाई से ही आती है। तो भुनाई करते जाएं और चमचा चलाते जाएं। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पालक गोश्त रेडी होने वाला है। अब डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून। इसकी खुशबू बेहद लजीज होती है। तो इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करके हम करेंगे इसको 5 मिनट के लिए कवर, और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा इसका। तो ये डन हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें एकदम परफेक्ट रेडी हो गई है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो इसको मैं अब कर लेती हूँ डिश आउट। और ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा पालक गोश्त रेडी हो गया है। मैंने डिश आउट कर लिया है। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपका पालक गोश्त कैसा बना है। अल्लाह हाफिज़।